शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद बिल आज राज्यसभा में हुई पेश। दोनों तरफ से बिल के हक और मुखालफत में जोरदार हुई तकरीरें। उमर अब्दुल्ला की सरबराही में कोलिशन मेंबरान असेंबली का कल बुलाया गया है हंगामी इजलास। LG ऑफिस से केस अफसरान के तबादले पर हुकूमत नाखुश। सुरनकोट पुंछ में चोरों ने कई दुकानें लूट ली, आवाम में तशवीश। और जनूबी कश्मीर के जंगलात में आग से माहौलियात को हो रहा है नुकसान। मुगल रोड और मड़वा वड़वन सड़क हनूज बंद। और भी कुछ मौज़ूआत थे आज के शेरबीन में, एक वक्फे के बाद। आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, वक्त तरमीमी बिल 2025 को गुज़श्ता निस्फ शब लोकसभा की तरफ से 288 वोटों से मंजूर किए जाने के बाद से आज बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां दोनों तरफ के मेंबरान ने बिल के हक और मुखालफत में जोरदार दलीलें पेश की, जबकि बाज मेंबरान के दरमियान जोरदार बहस तकरार हुई। बीजेपी के मेंबर अनुराग ठाकुर ने बिल पर बोलते हुए इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस के कुल हिंद सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वक्फ जायदाद को हड़प कर रखा है, जिस पर कांग्रेस सदर नाराज हुए और आईवान के चेयरमैन से कहा कि अगर बीजेपी मेंबर की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बारे में एक भी सबूत आईवान में पेश किया जाता है तो वो इसी वक्त आईवान से मुस्तफी होंगे। अगर अनुराग ठाकुर अपना इल्जाम साबित नहीं कर पाए तो उन्हें भी आईवान से मुस्तफी होना चाहिए। इधर बिल पर मुख्तलिफ मेंबरान ने जोरदार तकरीरें की। आम आदमी पार्टी के मेंबर संजय सिंह ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि बीजेपी की नजरें काफी वक्त से वक्फ जायदादों पर है और वो उन्हें भी अपने दोस्तों में तकसीम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज वक्फ जायदाद पर बीजेपी की नजर है तो कल ये किसी दूसरे मजहब के मामलात में भी मुदाखलत करेंगे। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर, और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा है इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है? मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आम आदमी पार्टी के मेंबर संजय सिंह का
राज्य सभा में खिताब। इधर अक़लियती उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 और मुस्लिम वक्फ मनसूख बिल 2025 पेश करते हुए कहा कि ये बिल किसी की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लाए गए हैं, बल्कि वक्फ बोर्ड की जवाबदेही, शफाफियत और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल ने मुल्क में एक नई सुबह लाई है और इसीलिए इस एक्ट को उम्मीद का नाम दिया गया है। इसमें कलेक्टर से लेकर बोर्ड तक हर फर्द के किरदार को शफाफियत के साथ जवाबदेह बनाया गया है। इसका मकसद सबको बाख्तियार बनाना है। इससे जहां जमीनों पर कब्जे के मनमानी अमल को रोका जाएगा, वहीं इससे लाखों गरीब मुसलमानों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। किरेन रिजिजू ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड का मरकजी डाटा बेस होगा और तमाम वक्फ इमलाक को मुकम्मल तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। अब एक और मौजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल यानी 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे पार्टी के मेंबरान असेंबली और कोलिशन मेंबरान की मुश्तरका मीटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी की सरकारी रिहाजगाह पर तलब की गई है। इस मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर के वजीर आला कर रहे हैं। मीटिंग के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप मुबारक गुल की तरफ से आज बाज़ाब्ता तौर एक नोटिस जारी की गई है। इधर ज़राए अब्लाग में मीटिंग के हवाले से अलग अलग रायज़नी की जा रही है और बेशतर लोग इसे LG ऑफिस की तरफ से गुज़श्ता रोज जूनियर केस अफसरान के तबादले किए जाने के मामले के साथ जोड़ रहे हैं। LG दफ्तर की तरफ से केस अफसरान के तबादले अमल में लाए जाने के बाद से सियासी गलियारों में भी चिम्मे गोया हो रही हैं और जम्मू कश्मीर सरकार के कामकाज में इसे बेजा मुदाखलत तस्वर किया जा रहा है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कल होने वाली मीटिंग और वक्फ तरमीमी बिल पर अपनी रायज़नी कुछ यूं की। उस हवाले से तो कल ही पता चलेगा कि मीटिंग क्या है, लेकिन मीटिंग इमरजेंसी में है, मीटिंग ज़रूरी है। हम समझते हैं कि लोगों ने पिछले साल बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एक अपनी गवर्नमेंट बनाई जिसपे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने बहुत तारीफ की कि यहाँ का जो मतदान बड़ा अच्छे से हुआ। अब उसकी इज्जत करने की ज़रूरी है, अब उस मैंडेट की कदर करने की ज़रूरत है। किसी का भी हक नहीं बनता है उस मैंडेट को किसी न किसी तरीके से कम या ऐसा करे। अब कल मीटिंग है, उमर साहब ने बुलाई है, उसके कंटेंट्स उसके बाद ही आपको पता चलेंगे। हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये यहाँ की जो माइनॉरिटी है इस मुल्क की, उसके खिलाफ है और बार बार हम यही कह रहे आ रहे हैं कि ये यहाँ की जो माइनॉरिटी है ये सिर्फ उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। ये जानबूझ के ये बिल पास की है ताकि जो यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी है इस मुल्क की, उनके खिलाफ कहीं उनके रिलीजियस जो जगहें हैं उनके ऊपर कवर करने की, क्योंकि ये सीधे इंटरफेरेंस है जो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड है उसके। नहीं तो मुझे ये बताइए, एक भी ऐसा कोई चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी बोर्ड में कोई इंटरफेरेंस नहीं, ये सिर्फ मुसलमान के बोर्ड में ये हो रहा है। तो मुझे लगता है इसका ये जो बेसिस है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समेत जम्मू कश्मीर में सरमा के दौरान बर्फबारी से बंद होने वाले बेशतर रास्ते अगरचे ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं, मगर मुगल रोड और वडवन मड़वा की सड़क अभी भी बंद पड़ी है। बताया जाता है कि मुगल रोड पर गुज़श्ता रोज से बर्फ हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है और सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाने में कई दिन का वक्त दरकार रहेगा। इधर किश्तवाड़ सिंथन टाप सड़क भी 3 रोज से एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। अलबत्ता मरगन टाप इंजन सड़क अभी भी बंद पड़ी है। शेरबीन को बताया गया है कि मड़वा वडवन डिवीजन में अशाए ज़रूरियात की काफी कमी है और लोग अब ज़रूरियात की अहम चीजें हासिल करने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों ने शेरबीन को बताया कि PMGSY बायलू डिवीजन की तरफ से उनके दायरे इख्तियार में आने वाले हिस्से से बर्फ हटा दी गई है, लेकिन मड़वा वडवन डिवीजन अपने हिस्से में सड़क से बर्फ हटाने के काम में नाकाम है और इस वजह से अब बाज लोग मजबूरी में अपनी जान खतरे में डालकर पैदल सफर कर रहे हैं। सर, हमें यहाँ पर मुश्किलात दरपेश है। यहाँ जो मरगर रोड 4 महीने से बंद है, लोगों को जबरदस्त मुश्किलात है। यहाँ पर इस वक्त बीमार भी है और हमें यहाँ पर राशन खत्म है और एशियाई खुर्दनी जो दुकानदारों के पास थे वो भी खत्म हो चुका है। अब मैं आपके वसातत से ये आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो मरगर रोड है इस पर मरवा डिवीजन क्यों काम नहीं करते हैं, क्योंकि वाइल्ड डिवीजन वालों ने आज 2 दिन पहले अपना जो उनका हद था वो मुकम्मल किया, लेकिन जो मड़वा डिवीजन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और हमें जबरदस्त मुश्किलात है। अगर यहाँ पर हम रात को चलते हैं लोग यहाँ मरगन के रास्ते, अगर कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार PMGSY डिवीजन मड़वा होगा।
अब हम शहरबीन के वसादत से ये बात पहुंचाते हैं, क्योंकि जो मुश्किलात है वो शहरबीन ही हमें आला हुकाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं और यही बात करते हैं गवर्नमेंट से, मगर हम इस वक्त बेबस है। मड़वा वडन सड़क पर बर्फ हटाने का काम हनूज बाकी, मकामी लोगों का इल्जाम। इधर मछली तहसील की 9 पंचायतों के लोगों ने आज महकमा फायर सर्विस और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ अलामती तौर अपना एहतजाज दर्ज कराया और मुतालबा किया कि मछली में कायम किए गए फायर सर्विस मरकज को वहां से मुंतकिल करने का फैसला वापस लिया जाए। मछली के बाशिंदों के मुताबिक पूरे इलाके में ज्यादातर लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं और यहाँ आग लगने का हमेशा खतरा लाक रहता है और फायर सर्विस सेंटर को वहां से मुंतकिल करने का फैसला जान और माल के लिए खतरा लाक कर सकता है। वाज़ेह है कि डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से गुज़श्ता रोज एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसकी रूह से मछली में तैनात की गई क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल को अमले समेत मछली से वापस उसकी असल जगह भेजने की बात की गई है और इसी हुक्मनामे पर मछली के लोग काफी नाराज है। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, मछली के साथ इंसाफ करो। जो यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस गाड़ी दी गई थी पिछले 4 माह से यहाँ पर पड़ा है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें ये कहना पड़ता है कि इसको आज वापस ले जा रहे हैं। जो बचला एक फार फ्लग इलाका है, यहाँ पर इसकी काफी जरूरत थी, लेकिन आज हमें अभी जो ऑर्डर वसूल हुई है कि इसको वापस ले जा रहे हैं, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से मैं अपील करना चाहूंगा इलाके बच्चों की तरफ से कि हम इस गाड़ी को यहाँ से वापस नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें कि यहाँ पर ये बताया जाए कि इसको क्यों ले जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें इसकी अशद जरूरत है। यहाँ पर अभी बिजली का भी जो हमारे ये घर है, ये लकड़ी का घर है, इससे पहले भी यहाँ पर इस इलाके में काफी सारे जो है हादसा हुए हैं, वारदात हुई, हमें करोड़ों रुपयों का यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। यही गुजारिश करना चाहूंगा इलाके बच्चल की तरफ से कि हमें इंसाफ दो। जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस गाड़ी है, अब इसको यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे जब तक न हमें यहाँ पर नई गाड़ी दी जाएगी। हम रिगबाला की बात करें या कटवाड़ा बिस्री बैग की बात करें, तो वहाँ पर जब तक हमारी गाड़ी कलर से यहाँ तक पहुँच जाएगी तब तक हमें कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है। तो इसलिए हमें इसकी अशद जरूरत है, हम इस गाड़ी से यहाँ जाने नहीं देंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें को गवर्नमेंट ने छोटा से तक तोहफा एक दिया था फायर सर्विस। अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, उसको 6 महीना भी यहाँ निकलने दिए कि गवर्नमेंट चाहता है आप लोग जलते रहो फिर हम देगा। ऐसा नहीं होता, ये कुदरत की तरफ यहाँ बहुत हादसा हुआ, इससे पहले भी हुआ, हमने डिमांड किया और हमें को भी अल्लाह नहीं पैदा किया। हम भी पब्लिक है कि छोटा से तोहफा हमें को दिया, अभी 4 महीना भी नहीं हो गया, अभी वापस ले जा रहे। हम डीसी मैडम साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नर साहब को, तहसीलदार साहब को कि ऐसा मत करो कि हम इस पर एहतजाज पर बैठा है तो ये मत वापस ले जाओ। ये हम पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बात यह है कि हम बैकवर्ड एरिया के साथ हैं, हम एलओसी के पास। ये चीज आज इस बात पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास फायर एंड इमरजेंसी सर्विस थी, इसको आज यहाँ से लेके कुपवारा शिफ्ट किया जाए, जहाँ से आई है वहां। लेकिन हमें एक बात में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, जब मच्छर में आग लगेगी, रिंग बाला में आग लगेगी किसी घर को, क्या कुपवारा से जो गाड़ी आएगी, यहाँ पे लकड़ी का मकान है, जो कुपवारा से गाड़ी आएगी, जब तक वो कुपवारा से पानी भरेगी, पानी की टैंकर फुल करेगी और रिंग बाला पहुंचेगी, तब तक उस बस्ती में कुछ रहेगा या नहीं रहेगा? ये पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इस बात को माइंड में रखो कि ये देखो कि इलाके मच्छर के लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। मौसमी सरमा में रोड बंद रहते हैं, उसके साथ साथ कभी भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है, रोड बंद रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जड़गिली और मच्छर का रास्ता कभी बंद रहता है, लेकिन आज के टाइम पे अगर यहाँ पे अब मौसमी बाहर आने वाला है तो कहीं कहीं भी आग लग सकती है। तो उस टाइम पे हमें जरूरत है इन चीजों की। जब हमारे पास बेसिक फैसिलिटी आप हमसे छीना जा रहे हो, हमारे राइट्स हमसे छीना जा रहे हो, तो फिर हम किसके काम के? क्या हमारे पास राइट हो इक्वालिटी नहीं है? फायर सर्विस की क्विक रिस्पांस गाड़ी को मच्छल से वापस मुंतकिल करने पर मच्छल के लोग नालान। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बस नाम ही काफी है। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। हम जीते जी एक दूसरे के काम आते ही हैं। मौत के बाद भी हम अपने शरीर के एजा का अतिया यानी अंग दान करके किसी की जान बचा सकते हैं। अपना अज़्मनामा भरने के लिए notto.abdm.gov.in पर जाएं। अंगदान के मुतल्लक मालूमात के लिए noto.mohfw.gov.in पर जाएं। जारीकर्ता स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, सोटो, जम्मू कश्मीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GMC जम्मू। मोबाइल नंबर 7889749233। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, कश्मीर यूनिवर्सिटी में कल 4 अप्रैल से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस चैंपियनशिप का इनेकाद AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के इश्तिराक से किया जा रहा है। इन मुकाबलों में मुल्क भर के तकरीबन 2000 यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस पैमाने की चैंपियनशिप गालिबन पहली मरतबा मुनक्कद हो रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलूफर खान ने इन मुकाबलों की निस्बत से शेरबीन से बात करते हुए मजीद कहा। अशफाक साहब, बहुत ही प्राउड मोमेंट है फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, फॉर होल JNK की फर्स्ट टाइम ये जो है पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑफ ऑल इंडिया लेवल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हो रहा है। और ये इन कोलैबोरेशन विद द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ हो रहा है और फर्स्ट टाइम हो रहा है जैसे मैंने बताया JNK में। और फर्स्ट टाइम ये जो है इतनी मेगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कर रही है। तो वी आर ऑल गियर्ड अप, सब इंतजामात हुए हैं। कल इनॉग्रल फंक्शन इंशाल्लाह 10:30 बजे होगा और हमारे JNK स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। सब वाइस चांसलर्स बाकी यूनिवर्सिटी के प्रेजेंट होंगे और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बच्चे बोथ गर्ल्स एंड बॉयज अराउंड 1300 जो आउटस्टेशन पार्टिसिपेंट्स है वो इसमें शिरकत करेंगे, जिसमें 400 लड़कियां हैं। तो आप खुद देखिए ये किस स्टैंडर्ड का प्रोग्राम है। हमारे जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वहाँ पे इसके सब प्रोग्राम्स होंगे और ये 4-5 रोज जो है ये प्रोग्राम चलेगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज पर कि उन्होंने ये एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को उन्होंने इस काबिल समझा कि हम इसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग इवेंट इज नॉट इजी, इट्स अ वेरी सीरियस जॉब। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये होएगा। पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी कुछ पहुंच चुके हैं, डिफरेंट वेन्यूज पे हमने उनको रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी मेगा इवेंट फॉर JNK एंड ऑल दीज जो स्टूडेंट्स है जो पार्टिसिपेट करेंगे दे विल बी एम्बेसडर्स ऑफ नॉट ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बल्कि पूरे JNK का जो मैसेज एक थ्रू आउट कंट्री जाएगी कि हाउ वेल दिस प्रोग्राम वेंट ऑन। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो अभी तक कश्मीर यूनिवर्सिटी का एफर्ट रहा है, चूंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को असेंबल करना एक जगह पे, उसके बाद उनकी रिहाइश का, उनके क़याम मकाम का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसमें क्या क्या आपके इनिशिएटिव्स रहे हैं और क्या क्या आपके इनपुट्स रहे हैं जो कि अब उस पैमाने को पहुंचेंगे इंशाल्लाह कल से कि जब ये फॉर्मली चैंपियनशिप कंडक्ट होगी? देखिए अशफाक साहब, बहुत देर से इसकी तैयारी चल रही है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ लगी हुई है, हमारे रजिस्ट्रार, फिर बाकी फैकल्टी, टीचिंग, नॉन टीचिंग। मैं खुद ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 2 या 3 दिन के बाद एक मॉनिटर करती थी कहाँ क्या हो रहा है विद द डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स। उनकी पूरी टीम इसके साथ जुड़ी हुई है। लड़कियों का मसला था फॉर उनके हॉस्टल का या उनको रखने का,
वी आर हैप्पी कि उनको भी हमने किसी जगह पे रखा हुआ है, अच्छी जगह पे, और हमारे अपने हॉस्टल्स जो हैं, गेस्ट हाउसेज है, वहाँ पे बच्चों को रखा है। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी डन स्मूथली, और ट्रांसपोर्ट का हमने इंतजाम रखा हुआ, खाने पीने का इंतजाम रखा हुआ, पूरी एक मॉनिटरिंग टीम इसको मॉनिटर कर रही है। और फिर डिफरेंट सब कमिटीज हैं, जैसे एक फंक्शन होता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत ह्यूज है, so everyone is working hard to have a great success of this program which is in tune with Viksit Bharat. ये थी कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान। सबिन गुज़श्ता रोज महकमा तालीम की तरफ से लेक्चरों के तबादलों के हवाले से एक फहरिस्त जारी की गई। अलबत्ता इस लिस्ट में ATDS के तहत अपनी दरखास्तें दे चुके बेशतर लोगों को तब्दील नहीं किया गया है और इसी वजह से वो नाराज हैं। शहरबीन को टेलीफोन पर बाज मुलाजमीन की तरफ से बताया गया है कि वो अगरचे साफ जोन में तैनात हैं, लेकिन वो एक ही जगह पर गुज़श्ता 4-5 साल से काम कर रहे हैं और तब्दील होकर वो दूसरे स्कूलों में भी काम करने के मुतमनी हैं। मुतल्लिका मुलाजमीन ने वज़ीर तालीम से गुजारिश की है कि महकमे में काम कर रहे ऐसे तमाम मुलाजमीन जो 3 साल या इससे ज्यादा मुद्दत तक किसी एक जगह पर काम कर चुके हैं को मुअस्सर निज़ाम के तहत दूसरे स्कूलों में तब्दील किया जाए, क्योंकि इस अमल से मुलाजमीन के कामकाज और जिम्मेदारियों में बेहतरी रोनुमा हो सकती है। सामिन, जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ फारिस कंपार्टमेंटों में गुज़श्ता कई रोज से आग लगने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिससे पेड़ पौधों के साथ साथ माहौलियात को काफी नुकसान पहुंच रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे आग लगने के वाक़यात इंसानी लापरवाही और खुशकसाली के बायस पेश आ रहे हैं, मगर महकमे का मानना है कि त्राल में बाज शरपसंद अनासर बार बार आग लगने के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एस तारिक की रिपोर्ट। वादी कश्मीर के जंगलात में खुशकसाली के असरात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ जंगलात में आतिशज़दगी के वाक़ात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इन जंगलात में लगने वाली आग न सिर्फ मुकामी माहौल को शदीद नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि कौमी सरमाया को भी खतरा लाहक है। तब सोना कहलाने वाले इन जंगलात की आग की लपेट में आने से इनकी अहमियत और खूबसूरती को शदीद दचका पहुंच रहा है। गुज़श्ता दिनों से जनूबी कश्मीर के तकरीबन 20 इलाकों जैसे वाबसा, पापोर, पिंगलिश त्राल और अनंतनाग के सलर, आवरा, जोहतू, खिरम, सिरामा, अच्छाबाल, कोठार, सरियबाल के मुख्तलिफ जंगलात में आग लगने की खबरें मौसूल हुई है। अगरचे इन जंगलात में किसी दर्जा आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम कई जंगलात अभी भी शदीद आग की लपेट में है। इनमें कंपार्टमेंट नंबर 63 कुकरनाग, कंपार्टमेंट नंबर 27 भटकूट पहलगाम, कंपार्टमेंट नंबर 22 गंदवन मुकाम और कंपार्टमेंट नंबर 23 बड़वन के जंगलात शामिल है, जहां आग के शोले अभी भी भड़क रहे हैं। अगरचे महकमा जंगलात की टीमें दिन रात आग बुझाने की कोशिश कर रही है,